नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड में होने वाली 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमारी अनुमति के बिना जारी नहीं होगा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट। क्या कुछ अपडेट है, चलिए इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं कि सीटेट और पड़ोसी राज्य से सीटेट पास अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने की चुनौती को सही ठहराया था पिछले बार हाई कोर्ट ने, और उसी के आधार पर सीटेट अभ्यर्थियों को मौका मिला था झारखंड सहायक आचार्य में। इसी क्रम में कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए जो कि झारखंड टेट पास किए हैं 2016 में। अब इन सालों के दौरान आप देख सकते हैं कि 7 वर्षों के दौरान से झारखंड में टेट की परीक्षा नहीं हुई है। इस क्रम में जो झारखंड के जो बीएड और डीएलएड किए हुए वैसे छात्रों को मौका तो नहीं मिल पाएगा। तो इस क्रम में सीटेट को झारखंड हाई कोर्ट ने सही ठहराया था, और सीटेट को सही ठहराने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमारी अनुमति के बिना जारी नहीं होगा सहायक आचार्य नियुक्ति की परीक्षा का रिजल्ट। ये बड़ी अपडेट है। चलिए क्या कुछ अपडेट दी गई है। झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट और पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कहा है कि परीक्षा पर रोक नहीं लगेगी और हमारी अनुमति के बिना परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। मामले की फाइनल सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। अब जुलाई में इसका डेट लगा है, तब तक तो परीक्षा हो जाएगी, और परीक्षा होने के बाद ही केस ये जो फाइल है वो रिजर्व किया गया है और तभी रिजल्ट दिया जाएगा। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की है। बताएं कि मामले की लंबित रहने के बावजूद प्रतिवादी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1 सप्ताह पहले परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। हिंदी विषय की परीक्षा 27 अप्रैल को होगी और उस पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य 1600 अभ्यर्थी प्रार्थियों की ओर से एसएलपी दायर की गई है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 1600 से अधिक कैंडिडेट हैं। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है। पिछली सुनवाई में उन्होंने बताया था कि झारखंड हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में पीआईएल के आदेश पारित किया था। सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति के प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया था। इस क्रम में देखा जाए तो ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो सही ठहराया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं ये सभी कैंडिडेट, जिससे कि मामला फंस सकता है। लेकिन पूरा पॉजिटिव वे में है कि सीटेट की अभ्यर्थियों के ही पक्ष में ये रिजल्ट आने वाला है, जजमेंट। तो आप सभी जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप जितने भी छात्र हैं सहायक आचार्य की जो परीक्षा आज से कंडक्ट हो रही है, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज के संदर्भ में देखा जाए तो अभी 3 दिनों तक हिंदी जिन्होंने पेपर 1 में रखा है उनके लिए परीक्षा ली जा रही है। बाद बाकी जितने भी रीजनल लैंग्वेज है, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, मुंडारी, सभी भाषाओं के लिए अलग से डेट तिथि जारी की जाएगी। अब जो पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जो परीक्षा का डेट दिया गया है, 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में जो डेट दिया गया है वो हिंदी और पेपर 3 के लिए, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, जो पेपर 2 हिंदी रखे हैं और पेपर 3 है उसके लिए परीक्षा होगी। बाद बाकी अन्य पेपर जो कि रीजनल लैंग्वेज का पेपर रखे हैं, खोरठा, नागपुरी, ये सभी पेपर, उसके लिए अलग से परीक्षा का डेट दिया जाएगा। और बहुत ही जल्द इसी अगले ही सप्ताह आपको परीक्षा का डेट इसका भी देखने को मिलेगा। कारण ये है कि क्वेश्चन का जो पेपर है वो तैयार नहीं हो पाया होगा, और इसी कारण से डेट जो है आप लोगों को दिया नहीं गया है, और परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।